Hey guys, how are you all? We were doing mineral resources in Rajasthan. In previous video we have covered certain minerals. कुछ minerals हमने cover किए थे. आज हम उसी को आगे continue करते हैं and will cover some more minerals. Right? आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और minerals देखेंगे जैसे कि lead and zinc वगैरह हो गए, manganese and gold. ये सब हम लोग आज के वीडियो में cover करने वाले हैं. Before that, let's see कि आपको previous video का कुछ याद भी है या नहीं, because mineral जो topic है, this topic is quite important as I've told you. एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का ही है, आता ही है. समटाइम इट हैपेंस कि 2 क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं. आरएएस के अंदर भी 2 क्वेश्चंस जनरली पूछ लिए जाते हैं मिनरल जो माइंस और मिनरल्स वाला टॉपिक है यहाँ से. तो मैंने यहाँ पे कुछ प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शंस के नाम लिखे हैं, है ना. तो आपको जस्ट ये बताना है कि कौन सा जो प्लेस है विच इज रिलेटेड टू विच मिनरल एंड इट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोकेटेड है और कौन से मिनरल से रिलेटेड है. आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर कर सकते हैं एंड इफ यू वांट यू कैन स्पीक अलोंग विद मी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. खोदरीबा हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, है ना. खोदरीबा कौन सा मिनरल निकलता है यहाँ से, बताओ फटाफट से. खोदरीबा से निकलता है कॉपर, है ना. कॉपर के लिए फेमस है ये. कौन से मतलब डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खोदरीबा? सो खोदरीबा इज इन अलवर. अलवर के अंदर है खोदरीबा, है ना. पूरबनेड़ा कवर किया था हमने. पूरबनेड़ा कौन से मिनरल के लिए फेमस है? यहाँ से कौन सा मिनरल एज सच निकलता है? तो पूरबनेड़ा से निकलता है अगेन कॉपर. एंड ये कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है? भीलवाड़ा, है ना. रेलमगरा कवर किया था हमने. रेलमगरा कौन सा मिनरल? ये तीनों ही रिलेटेड किससे हैं? ये तीनों ही रिलेटेड हैं कॉपर से. आपको सिर्फ मिनरल्स में यही चीजें याद रखनी है कि कौन सा, क्योंकि यही पूछा जाता है जनरली. तो ये तीनों मिनरल के, ये जो तीनों प्लेसेस हैं किससे रिलेटेड हैं? कॉपर से. यहाँ से कॉपर का प्रोडक्शन होता है. रेलमगरा कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? राजसमंद के अंदर आता है. ठीक है, रेलमगरा इज रिलेटेड टू राजसमंद. अब बन्नो की ढाणी हमने देखा था. बन्नो की ढाणी बताओ कौन से मिनरल से रिलेटेड है? बन्नो की ढाणी न्यू डिपॉजिट, अगर याद हो तो कॉपर का ही न्यू डिपॉजिट, है ना. हमने किया था बन्नो की ढाणी, दरी अंबाजी की पाल, इफ यू रिमेम्बर. बन्नो की ढाणी कहाँ पे लोकेटेड है? बन्नो की ढाणी है सीकर के अंदर. इनफैक्ट एक और जगह है यहाँ पे मीरा का जो नांगल रीजन है, दैट इज ऑल्सो अ न्यू डिपॉजिट ऑफ कॉपर. और दरी अंबाजी की पाल जो है वो कहाँ पे है? सिरोही के अंदर. ठीक है. रेवा भाकरी वेरी फेमस फॉर व्हाट? ये किसके लिए है? ये है टंगस्टन का हमने देखा था. रेवा भाकरी, है ना. रेवा भाकरी कहाँ पे है? डेगाना नागौर के अंदर. तो ये ध्यान रखना है, डेगाना नागौर के अंदर. टंगस्टन के और डिपॉजिट बताओ. और डिपॉजिट टंगस्टन के हमने एक वालदा देखा था सिरोही के अंदर. एक इनफैक्ट नाना कबाब रीजन पाली के अंदर, वो भी टंगस्टन के लिए काफी मतलब फेमस है. तो अब नेक्स्ट की बात करते हैं. मोरीजा बानोला जो रीजन है, मोरीजा बानोल रीजन जो है ये कौन से मिनरल का यहाँ से मतलब प्रोडक्शन होता है? विच मिनरल? यहाँ पे इससे आ जाता है आपका, ये जो तीनों इनफैक्ट रिलेटेड हैं ये एक ही मिनरल से रिलेटेड है. मोरीजा बानोल, दाबला सिंघाना, नीमला रायसला और थूर हुंडेर. दीज ऑल 4 आर रिलेटेड टू आयरन ओर. ठीक है, आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है इन जगहों से. मोरीजा बानोल कहाँ पे है? मैंने बताया था मोरीजा बानोल है चोमू जयपुर के अंदर. इसकी हमने कुछ माइंस भी की थी, अगर आपको ध्यान हो तो, है ना. देखी थी ना इसकी कुछ माइंस. मोरीजा बानोल की कौन कौन सी माइंस थी? डोडा चिपलाटा थी, भाटों की गली हो गई, एंड देन वी हैव सीन थोई बनिया का बास. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट माइंस है, वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना. ये अपने आयरन से रिलेटेड है. डाबला सिंघाना बताओ कहाँ पे है? ऐसे याद रख सकते हो, एस से सिंघाना, तो एस से यहाँ पे आ गया सीकर, है ना. नीमला रायसला डिस्ट्रिक्ट बताओ. नमकीन क्या? डोसा, है ना. तो डोसा से आ गया नीमला रायसला. थूर हुंडेर के साथ साथ में हमने एक और जगह देखी थी, थूर हुंडेर, नत्रा की पाल. ये दोनों कहाँ पे हैं? उदयपुर के अंदर, है ना. उदयपुर के अंदर. तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. ये सारे आयरन ओर से रिलेटेड हैं. दिस वन रेवा भाकरी या रावत हिल्स जो हो गया वो आपका हो जाता है टंगस्टन से रिलेटेड. एंड दीज ऑल 3-4 आर रिलेटेड टू कॉपर. आई होप दिस इज क्लियर.
है ना। रिवाइज इस तरीके से आपको करना है। देखो n नंबर ऑफ टाइम्स अगर आप रिवाइज करोगे तभी ये माइंस तभी ये मिनरल्स जो हैं और इसकी जो इंपॉर्टेंट माइंस हैं वो आपको तभी याद हो पाएगी। दिस टॉपिक इज अ लिटिल टफर इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग इट। थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी होती है, बट जितनी बार एक बार आंखों से निकालोगे, याद करोगे ना, जितनी बार इसको रिवाइज करोगे उतना ही इजीली आपको याद होगा। तो अब इसके बाद में हम लोग आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लेड, जिंक और सिल्वर मिनरल के बारे में, ठीक है। तो इसे रब कर रही हूं मैं। लेड, जिंक एंड सिल्वर। देखो ये तीनों मिनरल्स जो हैं दे आर फाउंड टुगेदर। ये तीनों मिनरल्स साथ में मिलते हैं एंड दे आर सेपरेटेड थ्रू द स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस से इन्हें सेपरेट किया जाता है और एक साथ में ये मिनरल्स जो हैं पाए जाते हैं। इनकी जो ओर है वो काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। लेड की अगर हम ओर की बात करते हैं तो लेड की जो ओर है वो है गैलेना, ठीक है, गैलेना। जिंक की ओर जो है विच इज कैलामाइन, स्मिथसोनाइट एंड स्फेलेराइट, ठीक है। कैलामाइन, स्मिथसोनाइट एंड स्फेलेराइट ये किसकी ओर से? जिंक की। और अगर हम सिल्वर की ओर की बात करते हैं, सिल्वर की ओर, तो वो है अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट, ठीक है। वैसे पायरागायराइट भी है सिल्वर की ओर, बट अर्जेंटाइट ही एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिस इज देखो अगर आपको ये सारी नहीं याद रह रही, सो आई कैन अंडरस्टैंड। अगर नहीं याद रही तो एटलीस्ट गैलेना इंपॉर्टेंट है और अर्जेंटाइट, एटलीस्ट ये दो तो याद रख लेना। कैलामाइन, स्मिथसोनाइट, स्फेलेराइट अगर नहीं याद रह रही तो कोई बात नहीं। गैलेना, अर्जेंटाइट कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, सो दीज आर इंपॉर्टेंट, सो डू रिमेंबर इट, ठीक है। प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन, प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन देखें उससे पहले हम एक बार यूसेज इसका देख लेते हैं। क्या यूज होता है भाई लेड एंड जिंक का, क्या यूज होता है? देखो इसका यूसेज काफी सारी चीजों में मतलब यूज किया जाता है। बैटरीज, कॉइन्स बनाने में यूज होता है और इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस हैं वहां पे जिंक का यूज है, बैटरीज, कॉइन्स में जिंक का यूज है। और इनफैक्ट जो आयरन की जो शीट्स होती हैं उसके ऊपर कोटिंग की जाती है इसकी, ठीक है ना, जिंक की कोटिंग उसके ऊपर की जाती है। तो आयरन शीट के ऊपर जो कोटिंग है वो करने के काम आता है। इसके अलावा केमिकल्स के रूप में यूज किया जाता है। जो लेड है उसके ऑर्नामेंट्स वगैरह भी बनते हैं, आपने देखा होगा, यूटेंसिल्स वगैरह में भी काम आता है। और सिल्वर का तो सभी को पता है, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स वगैरह में प्रीशियस मतलब उसके अंदर आता है। ये सिल्वर जो है प्रीशियस मेटल है, तो दैट्स वाई ये इनके यूसेज हैं। प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन जो है विच इज अगेन इंपॉर्टेंट। प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन में कहाँ पे लेड एंड जिंक जो है वो निकलता है। सबसे पहले यहाँ पे आ जाओ अलवर के अंदर। अलवर की अगर हम बात करते हैं तो अलवर में एक रीजन है गुढ़ा किशोरी दास, गुढ़ा किशोरी दास, ठीक है। अलवर में कौन सा प्लेस है? गुढ़ा किशोरी दास। वहां पे प्रोडक्शन किसका होता है? लेड एंड जिंक का। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर जो है, सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा, ठीक है। सवाई माधोपुर के अंदर चौथ का बरवाड़ा। भीलवाड़ा के अंदर, भीलवाड़ा में रामपुरा अगूचा, रामपुरा अगूचा, भीलवाड़ा के अंदर रामपुरा अगूचा। राजसमंद में, राजसमंद में आ जाता है आपका राजपुरा दरीबा, राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर, ठीक है। सिरोही, सिरोही के अंदर आ जाता है बसंतगढ़, बसंतगढ़ रीजन जो है वहां पे। उदयपुर, उदयपुर के अंदर तो भाई देखो सबको पता है, उदयपुर का तो बताने की जरूरत नहीं है ना। जावर बेल्ट, एवरीबडी नोज दैट। तो जावर जो माइन है वो इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो ये जावर बेल्ट है ना, जावर माइंस है, इसके पास में ये जो पूरी जावर बेल्ट है, इस पे काफी सारे ब्लॉक्स हैं जहां से एक्सकावेट किया जाता है, जहां से इस मिनरल का एक्सकावेशन किया जाता है। तो उन ब्लॉक्स के नाम कई बार पूछ लेते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मोचिया मगरा, मोचिया मगरा, बरोड़ मगरा, देबारी,
रिकाबदेव, ठीक है, ये सारे किससे रिलेटेड है, लेड एंड जिंक से, और उदयपुर के अंदर मतलब ये उदयपुर के अंदर सिचुएटेड है, तो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट इनसे वो आ जाती है। डूंगरपुर, डूंगरपुर के अंदर जो इम्पोर्टेंट है प्लेस जहाँ पे प्रोडक्शन होता है लेड एंड जिंक का, वो है गोगरा और मांडो। गोगरा मांडो रीजन जो है डूंगरपुर का, वहाँ पे लेड एंड जिंक का प्रोडक्शन होता है। इनफैक्ट जो राजपुरा दरीबा है, दिस इज द लार्जेस्ट वन, यहाँ पे सबसे ज्यादा इनफैक्ट प्रोडक्शन होता है। राजपुरा दरीबा और जो ये जावर बेल्ट है, यहाँ से लेड जिंक के साथ में सिल्वर का भी अच्छे अमाउंट के अंदर प्रोडक्शन होता है, ठीक है। अगर हम इसके प्रोडक्शन की बात करें तो लेड एंड जिंक के अंदर राजस्थान का रैंक फर्स्ट आती है इन इंडिया, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर। इंडिया में लेड एंड जिंक का सबसे ज्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन राजस्थान से ही है। 90% प्लस प्रोडक्शन होता है इसका, जो मतलब पूरे इंडिया का 90% प्लस प्रोडक्शन है वो राजस्थान से ही है लेड एंड जिंक का। और अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर राजस्थान का रिजर्व्स में भी और प्रोडक्शन के अंदर दोनों में ही रैंक फर्स्ट आती है इंडिया में, ठीक है ना। राजस्थान के जो सिल्वर है उसके सबसे मैक्सिमम रिजर्व्स और मैक्सिमम प्रोडक्शन राजस्थान में ही होता है। तो क्लियर है यहाँ से। अब इसको प्रोडक्शन करता कौन है, तो प्रोडक्शन जो है बाय हुम, बाय हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है, इनके 3 स्मेल्टर प्लांट्स हैं। कहाँ कहाँ पे 3 स्मेल्टर प्लांट्स हैं, एक तो है चंदेरिया, एक है देबारी, एक है दरीबा, ठीक है। चंदेरिया जो है, सी से चंदेरिया, तो याद रखना चंदेरिया कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर, चित्तौड़गढ़, सी से चंदेरिया, सी से चित्तौड़गढ़। देबारी उदयपुर, देबारी तो वैसे ही सबको पता है, हिस्ट्री से भी पता होगा, देबारी एग्रीमेंट से, है ना। उदयपुर, दरीबा, राजसमंद। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लेना लेड, जिंक और सिल्वर के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। और जो है हमने देख लिया इंपॉर्टेंट है गैलेना और अर्जेंटाइट, तो याद रखनी है। अब ये अगर आपको सारे प्लेसेस नहीं याद हो रहे, सो आई कैन अंडरस्टैंड, एटलीस्ट 3 याद कर लो, बस 3, मेरे कहने पे सिर्फ 3 याद रख लो, ठीक है। देखो ये 3 पूछे जाते हैं इस वजह से, गुढ़ा किशोरीदास, अलवर, गुढ़ा किशोरीदास, ध्यान रखना अलवर। अब अलवर के अंदर जो खोदरीबा था वो कौन से मिनरल से रिलेटेड था, खोदरीबा कॉपर के लिए, गुढ़ा किशोरीदास अलवर के अंदर कौन से मतलब उसके लिए मिनरल के लिए, लेड एंड जिंक के लिए। ये अपने राजपुरा दरीबा राजसमंद के अंदर किसके लिए, राजपुरा दरीबा लेड एंड जिंक के लिए, और राजसमंद के अंदर जो रेल मगरा है वो किसके लिए, कॉपर के लिए। ऐसे ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है, इसलिए अगर आप इसे रिलेट करके पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से याद होगा। भीलवाड़ा के अंदर हमने देखा ये रामपुरा अगूचा, ये किसके लिए है, भीलवाड़ा का रामपुरा अगूचा जो है लेड एंड जिंक। और अगर हम भीलवाड़ा के पूर्वनीड़ा की बात करते हैं तो वो किसके लिए है, वहां पे किसका प्रोडक्शन होता है, कॉपर का, ठीक है। तो ये 3 चीजें, गुढ़ा किशोरीदास, 3 जगह जो है, गुढ़ा किशोरीदास, ये राजपुरा दरीबा और जो आपका ये अपने रामपुरा अगूचा था, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रख लेना। जावर माइंस अब इतना नहीं पूछते बिकॉज एग्जामिनर को ही पता है कि तुम्हें पता है, ठीक है ना। जावर माइंस बहुत इजी हो जाता है, इस वजह से इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये 3 एटलीस्ट ध्यान रख लेना। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट मिनरल देखते हैं। अब हम नेक्स्ट कवर करते हैं विच इज मैग्नीज। अब देखते हैं नेक्स्ट मिनरल के बारे में, मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज एक फेरस मिनरल है ना। मैग्नीज देखो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज राजस्थान इज पुअर इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ दिस मिनरल। इस मिनरल के डिपॉजिट्स भी राजस्थान के अंदर नहीं है एंड प्लस जो प्रोडक्शन है विच इज ऑल्सो नेग्लिजिबल। तो फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, क्या मतलब है इसे पढ़ने का। देखो ये करंट अफेयर्स में रह चुका है, लास्ट ईयर इट वॉज इन करंट अफेयर्स समवेयर अराउंड अगस्त के करीब 2020 में इसके बारे में था कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एंड राजस्थान का जो माइंस डिपार्टमेंट है
दे हैव साइंड MOU, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उन्होंने साइन किया है रिगार्डिंग दिस मिनरल फॉर इट्स एक्सकावेशन इन बांसवाड़ा, ठीक है। तो उसको लेकर के एक MOU साइन हुआ था, दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो हो सकता है एग्जाम में जो एक दो चीजें इसके लिए इंपॉर्टेंट है वो हमसे पूछ ले, इस वजह से हम केवल इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं, ठीक है। मैग्नीज के बारे में देखो, मैग्नीज एक फेरस मिनरल है, सब जानते हैं। मैग्नीज जो है इसका यूज किसके अंदर आता है, इसे आयरन के साथ में मिक्स किया जाता है टू मेक स्टील, है ना। स्टील बनाने के अंदर इसका काफी यूसेज है। वैसे तो काफी इंपॉर्टेंट मिनरल है अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में और अगर हम इंडस्ट्रीज के हिसाब से देखें तो, बट राजस्थान में उतना इसका एक तो नेग्लिजिबल प्रोडक्शन है, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट रिजर्व्स भी नहीं मिलते हैं, तो इस वजह से हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा हम लोग इसे नहीं चीजों को पढ़ते हैं। तो ठीक है, ध्यान रखना कि आयरन के साथ में मिक्स किया जाता है स्टील बनाने के लिए। उसके अलावा जो मैग्नीज का यूसेज है काफी जगहों पे और यूज किया जाता है, बैटरीज के अंदर, पेंट्स में, एक्सप्लोजिव बनाने में, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज किया जाता है। तो काफी जगहों पर मैग्नीज का यूज होता है। इसके जो दो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जहां पे इसको मतलब इसको प्रोड्यूस किया जाता है या फिर जो इसका प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा ध्यान रख लेना। मैग्नीज के जो रिजर्व्स हैं या जो प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, रिजर्व्स जहां पे ये मिला है, कौन कौन सी जगह है, दो ही जगह है, इस वजह से मैं मैप नहीं बना रही हूं। यहां पे देखो एक तो आ जाता है आपका लीलवाड़ा, सॉरी तलवाड़ा एंड लीलवाड़ा। तलवाड़ा और लीलवाड़ा जो रीजन है आपका वो आ जाता है बांसवाड़ा के अंदर। हम पहले भी इसे देख चुके हैं, यहाँ पे मैग्नीज भी निकलता है, ठीक है ना। ये बांसवाड़ा के अंदर आ जाता है। और इसके अलावा आपका एक है नागेड़िया रीजन। नागेड़िया रीजन जो है ये कहाँ पे है, राजसमंद के अंदर, ये राजसमंद के अंदर। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, तलवाड़ा, लीलवाड़ा। तलवाड़ा तो काफी इंपॉर्टेंट है, बांसवाड़ा का ध्यान रखना। तलवाड़ा लीलवाड़ा जो रीजन है यहाँ पे आपका मैग्नीज निकलता है, जो मैग्नीज का रिजर्व्स हैं इनफैक्ट। और एक और जो इसके इस मिनरल से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एरिया है विच इज नगेड़िया। इसकी और हम भूल गए, और देख लेते हैं एक बार। और में दो ओर्स हैं, ध्यान रखना, पायरोल्यूसाइट, पायरोल्यूसाइट एंड आपकी आ जाती है पायरोल्यूसाइट एंड ब्रोनाइट, ठीक है। पायरोल्यूसाइट और ब्रोनाइट दोनों नहीं याद रहे तो एटलीस्ट पायरोल्यूसाइट याद रख लेना, ठीक है। एग्जाम में ये चीज पूछी जा सकती है, पायरोल्यूसाइट एटलीस्ट याद रख लेना। मैं यहाँ पे स्टार बना देती हूँ, ठीक है। पायरोल्यूसाइट याद रखना, ब्रोनाइट नहीं भी याद रहेगी तो चलेगा, पायरोल्यूसाइट ध्यान रख लेना। एक और देख लेते हैं गोल्ड। गोल्ड के बारे में देखो कुछ खास नहीं है। गोल्ड इज अ नॉन फेरस मिनरल्स, है ना, नॉन फेरस मिनरल है। गोल्ड का राजस्थान के अंदर प्रोडक्शन नहीं होता है, बट इसके रिजर्व्स मिले हैं। रिजर्व्स कहाँ पे मिले हैं, तो गोल्ड को लेकर के आप दो जगहों के नाम याद रखना, बांसवाड़ा के अंदर ही है। एक तो है आनंदपुर भूकिया एंड द अदर रीजन इज, देखो गोल्ड जो है उसके लिए आनंदपुर भूकिया, बांसवाड़ा और एक जगतपुरा रीजन है, वो भी बांसवाड़ा के अंदर ही है, ठीक है। ये दोनों रीजन है। जगतपुरा नहीं याद रहे तो आनंदपुर भूकिया याद रख लेना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गोल्ड को लेकर के आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, आनंदपुर भूकिया, ठीक है। राजस्थान में गोल्ड यानी कि आनंदपुर भूकिया रिजर्व मिले हैं, प्रोडक्शन नहीं होता है बट इसके रिजर्व्स यहाँ पर मिलते हैं बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। बांसवाड़ा साउदर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गोल्ड के रिजर्व्स मिले हैं। बांसवाड़ा इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मैग्नीज प्रोडक्शन। मैग्नीज को लेकर के एक MOU भी साइन हुआ है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तलवाड़ा लीलवाड़ा रीजन जो है और जो नागेड़िया रीजन है राजसमंद का, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू आपका इससे आ जाता है, मैग्नीज से रिलेटेड है। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज मिनरल्स। हमने जो मेटालिक मिनरल्स हैं उसके अंदर जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी वो हम लोगों ने कवर कर ली है। अब नेक्स्ट वीडियो में विल कवर सम
एटॉमिक मिनरल्स हम लोग जो नॉन मेटालिक मिनरल्स उसके जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज थी उसमें जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं हम लोग वो कवर करेंगे. सो नेक्स्ट वीडियो में विल डू एटॉमिक मिनरल्स. आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो. इफ यू डू सो देन प्लीज डू like it and do share it with your friends. Thanks and see you in the next video. Bye.